नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं शिपल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके दो तीन खबरें आज फिर बहुत चर्चा में हैं जी। एक तो बड़ी दुख भरी खबर है पहली जो कि डोडा में फिर एक सड़क दुर्घटना जो हादसा हुआ है उसमें 8 से ज़्यादा लोग मरे गए और बहुत ज़्यादा गंभीर भी हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। अच्छी बात है आज़ादी का महोत्सव मनाना, लेकिन जिस तरह टूरिज्म लाखों रुपए यहाँ पे बर्बाद कर रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरे, हमारे पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने जो जम्मू कश्मीर को लेके करप्शन के ऊपर बात कही थी, उसको लेके उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू दिया, उस पर चर्चा करेंगे, जिससे जम्मू के कुछ पोर्टल, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट गलती से या गलत तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम, चूंकि ये बड़ी दुखदायी खबर है कि आज डोडा रोड पर फिर एक बार मिनी बस का जो एक्सीडेंट हो गया और 8 से ज़्यादा वहाँ पे मारे गए और बहुत ज़्यादा गंभीर है जी। अक्सर इस रोड पर एक्सीडेंट होता है, अक्सर होता है, कोई महीना ऐसे खाली नहीं जाता जब हम ये नहीं सुनते इस रोड पे एक्सीडेंट हुए, मारे गए। और जो पिछले आंकड़े ये भी बताते हैं कि जम्मू के अंदर मिलिटेंसी से इतनी मौतें नहीं हुई जितनी यहाँ एक्सीडेंट के कारण हुई है, लेकिन फिर भी हम उस पर क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों नहीं इसके रोकथाम के लिए कुछ करते? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इतने आतंकवाद से आम नागरिक नहीं मरे जितने रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ कई प्रकार की खामियां हैं। एक तो यहाँ जो उगाही का खेल है, वो उगाही का खेल इन तमाम हादसों को ज़्यादा प्रमोट करता है। प्रमोट ही हम शब्द यूज़ करेंगे, इसलिए कि आप भी डोडा बहुत गए हैं, हम पुंछ राजौरी भी जाते रहे हैं, बहुत बार गए हैं, और हमने देखा है कि हमारी गाड़ी आगे पीछे होती थी, किस तरह ये दौड़ाते लाते थे, जबकि संकरी सड़कें होती थी, नज़र चूकी और सीधा दरिया में गाड़ी गई या खाई में गई। तो अगर ऐसे लोग वहाँ गाड़ी चला रहे हैं तो उनके ऊपर कौन अंकुश रखेगा? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रखेगा, जो डीसी ऑफिस रखेगा या पुलिस रखेगी? तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सीख लेने को तैयार नहीं है। ये जो लोग आज मारे गए, इनका क्या गुनाह था? वो सिर्फ बस में बैठे थे ना, ठाठरी से वो डोडा जा रहे थे, वो पता नहीं किस काम के लिए जा रहे होंगे, कोई नौकरी के लिए, कोई रिश्तेदारी में, कोई अपने काम से। तो उनको क्या पता था कि मौत वहाँ आके खड़ी है छुप के? किसकी गलती से? चालक की गलती से। तो ये भी आम शिकायत है कि इन इलाकों में या तो ड्राइवर जो भुक्की का सेवन करते हैं, नशे का, तो उस नशे में वो, उनको ये नहीं दिखता कि तुम रेस लगा रहे हो एक तंग सड़क पे, संकरी सड़क पर, आगे तीखा मोड़ है, पलटी खाएगी गाड़ी, इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, जबकि खुद भी मारे जाते हैं कई मामलों में। जब एक्सीडेंट होगा तो कई तो छलांग लगा देते हैं, कई उसमें जपेटे में आ ही जाते हैं। तो मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए और चीफ सेक्रेटरी के लिए और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए इसको प्राथमिकता पे लेना चाहिए। जैसे हमने और आपने कहा कि इतने आतंकवाद से नागरिकों की मौत नहीं होती जितनी रोड सड़क हादसों में होती है। तो मैं समझता हूँ इसको बेहद गंभीरता से। और दूसरी बात है, जिन घरों के लोग चले गए उनके देखिए उनके पे क्या बीत रही होगी। 8 लोग मर गए, कई बड़ी संख्या में वो गंभीर रूप से जख्मी है। मैं देख रहा था कोई वीडियो, उसमें सेना भी मदद में लगी है, पुलिस में लगी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। सेना का तो हर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। देखा जाए लोकल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खराब हो जाएगी तो सेना को बुला लो। सरहद पे भी वो लड़ रही है, बिल्कुल दुश्मन मुल्क से, आतंकवाद से भी वही लड़ रही है। कल को कुदरत का कहर बसे, अवलांचीज आ जाए, बर्फबारी हो जाए, पानी दरिया आ जाए, तो सेना हर जगह देवदूत की तरह सामने होती है। लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, ट्रांसपोर्ट में, दूसरे जो चांदी कूटते हैं इन लोगों से, उन पे भी नकेल कसी जानी चाहिए और इनमें सख्ती से अमल होना चाहिए। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है इन हिली इलाकों में, खासतौर से रियासी हो गया, पुंछ राजौरी हो गया, डोडा हो गया, इधर बनी बिलावर हो गया, उधमपुर हो गया, इनमें कम से कम देखिए उनके ऊपर लाइसेंस है भी या नहीं है। बिल्कुल, कई बार तो जो टिकट काटने वाला होता है वो स्टीयरिंग में आगे बैठ जाता है, हमने खुद देखा कई बार जोखिम डाल के। तो मेरा कहना यह है कि ये बड़ा दुखद हादसा है। जिन परिवारों की जाने गई उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं, लेकिन इसके प्रति
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन को भी और सख्ती के साथ चौकस होना पड़ेगा। सी जी, हमने कई बार इस प्रोग्राम में आपसे पहले भी इस बात पे चर्चा की थी कि ये जो ड्राइवर क्लीनर है, ये इंसान की कीमत सिर्फ 20 रुपये या 25 रुपये समझते हैं। एक 20 और 25 रुपये की सवारी उठाने के लिए अगर उनकी पीछे वाली गाड़ी आगे निकल गई है, वो सवारी उसने उठाने की कोशिश की है, तो ये नहीं सोचते कि इस गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, कितनी जाने कीमती जाने जा सकती हैं, लेकिन वो 25 रुपये के लिए वो जोखिम उठा लेते आप हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 25, मैं कई बार तिलकुड़ा नगर की गाड़ी में या ये अपनी शास्त्री नगर से लेके मुबारक मंडी वाली बस में उसमें बैठता हूँ, होड़ मचती है आगे पीछे, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बस समझ लो कि एक सुई का फासला रहता है एक्सीडेंट होने में, और सवारियों की धड़कनें बढ़ जाती है। कोई हार्ट पेशेंट हो तो वो वहीं क्लैप कर जाए। तो ये जो वो तो रिमोट के इलाके हैं, जम्मू शहर में सारा खेल चल रहा है। अभी देखिए कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी प्रोटोकॉल लागू है। हाँ। उसके बावजूद आप शहर के मेटाडोर में घूम के देख लीजिए, शहर की मेटाडोर में बड़ी तादाद में ऐसी मेटाडोर मिलेंगी, ना ड्राइवर ने मास्क लगाया हुआ, ना कंडक्टर ने, और ना उसमें सवारियों ने। बिल्कुल सही कहा आपने। हम दूसरी खबर की आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने कहा कि आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में इसका टूरिज्म हमारे जम्मू में आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। लेकिन टूरिज्म लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहा है, उसके बदले में वो क्या दिखा रहा है, मैं आपको बताऊं। ये बाहर से आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, बड़े बड़े नाम है आर्टिस्टों के, नामों के ऊपर लाते हैं यहाँ पे, उनको लाखों रुपए की फीस देते हैं। जबकि जम्मू में इतना ज्यादा टैलेंट है, जम्मू और कश्मीर में, मैं दोनों को मैं कहूँगा टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपने जो प्रोग्राम किए होते हैं, चंद 100 रुपयों के लिए भी इनके पीछे पीछे भागते हैं, इनको पेमेंट्स नहीं होती है, और यहाँ लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। कल बहु फोर्ट के अंदर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हुआ जी, लाइट तो थी, इनसे पूछो साउंड कहाँ था वो। जी 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 जी। मतलब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आप क्या क्वालिटी दिखा रहे हैं। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है सिर्फ पैसा इकट्ठा करके या अपने किस तरह से किस ढंग से, मैं तो कहता हूं इस पे भी जांच होनी चाहिए। ये बाहर के इतने बड़े आर्टिस्टों के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्यों जम्मू के आर्टिस्ट क्यों नहीं लिए जाते, कश्मीर के आर्टिस्ट क्यों नहीं लेते, भद्रवाह, बसोली, हमारे ये किश्तवाड़, इनके इलाके के जो आर्टिस्ट हैं, जो बेचारे चंद 100 रुपयों के लिए इनकी फीस जो होती है, वो कभी इनसे काम लेते हैं, इनके पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं। और कहीं कहीं मेरे पास पिछले जितने भी जम्मू में फेस्टिवल हुए थे, उनकी बहुतों की पेमेंट्स तक बकाया पड़ी हुई है, उनको मिलती नहीं टाइम पे है, और यहाँ पे लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो, प्रोग्राम फिर वही जीरो का जीरो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब लोकशाही की सरकार थी, लोकप्रिय, तब भी इस तरह के हथकंडे चलते रहे कि बाहर के जो नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है ना, उनको बुलाया जाता था। जब हम प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकल टैलेंट को प्रमोट करें। टूरिज्म अगर जम्मू कश्मीर का प्रमोट करना है तो लोकल टैलेंट को लाइए आगे। बहुत बहुत अच्छे भद्रवाही डांस है, उसके अलावा डोगरी संगीत है, गीत है, कश्मीरी फोक है, आप उनको प्रमोट क्यों नहीं करते। आप बनी बलावर का ले लीजिए, बसोली का ले लीजिए, सब हमारा यहाँ टैलेंट जबरदस्त भरा हुआ है। लेकिन मौजूदा वक्त में तो नौकरशाही के जिम्मे जम्मू कश्मीर की किस्मत है, तकदीर है, वो जैसा चाहे वैसा चला रहे हैं, अपनी जमकर मन मर्जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह आपने कहा लाइट तो थी, साउंड गायब था, तो इस पर जांच होनी चाहिए। आखिर आप लाखों में फूक रहे हैं बड़े बड़े नामों पे, और अच्छा उस प्रकार का रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्स की। आप भारत उत्सव मना रहे हैं, बाहर के बुलाइए, हम ये नहीं कहते हम कोई बाहर के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने टैलेंट को भी तो प्रमोट करिए महाराज। कौन करेगा, बिल्कुल दूसरे राज्य का आंदोलन प्रमोट करेंगे। जी, सबसे बड़ी बात है आप जम्मू के अंदर प्रोग्राम करें, आपके ऑडियंस क्या है, बिल्कुल आपका टारगेट क्या है, लोकल जम्मू के लोगों को दिखाने का। बिल्कुल जम्मू के लोगों को, बाहर के लोगों, वो तो टीवी में उनके प्रोग्राम देखते रहते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, हर रोज टीवी में आए होते हैं। मजा तो ये था जब जम्मू कश्मीर यहाँ के लोगों को लेकर आप जम्मू कश्मीर के बाहर जाके ये प्रोग्राम करते हैं और वहां जाके दिखाते जम्मू का टैलेंट। वहां से बुला के यहाँ पे क्या किनको दिखा रहे हो, जम्मू के लोगों को, बाहर के लोगों को दिखा रहे हो, क्या प्रमोट करना चाहते हो आप, किस चीज को दिखाना चाहते हो आप। यही जम्मू का आर्टिस्ट तो पहले ही आपको जानता है। अगर जम्मू का किसी भी आर्टिस्ट को लेके आएंगे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, आज सुनने को देखने को उनके लोग भागते हैं वहां पे। अब मैं आपको इसमें बता दूं, जिस वक्त जिनका बड़े बड़े आर्टिस्ट जहां पे आए, तो मैं बताता हूँ आप, इनके कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, बिल्कुल लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा उनको सुनने के लिए। प्रमोशन की बात एक तरफ रही, क्यों
क्योंकि वो वही गाने गाते हैं जो टीवी पे जो आ रहा है। टीवी पे गा रहे हैं, हर रोज तीसरे दिन लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं, वही तो चीजें दे रहे हैं। नई चीज कौन सी वो दिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा, पैसा भी खूब फूंका जाता है, फूंका जा रहा है। हमारे जो टैलेंट है उनको जितना दे दो वो स्वीकार कर लेंगे एक रिस्पेक्ट के तरीके से। तो मैं समझता हूँ इसमें गवर्नर साहब, फिर बात वही आती है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि उनकी अगुवाई कोई लोकशाही सरकार तो नहीं है, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देखना चाहिए कि इतना बड़ा आप भारत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं टूरिज्म को लेकर, तो कम से कम उसमें जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी तो झलके, यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं। और मेरा मानना है कि बहुत पोटेंशियल है यहाँ पर, यहाँ के कलाकारों में हर तरह का पोटेंशियल है, तो उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। मैं फिर इसमें जोड़ दूं स्वयं एक माता वैष्णो देवी को, जिसको इन्होंने नहीं, हिंदुस्तान की श्रद्धा ने प्रमोट किया है, जिन्होंने, मैं कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री ने प्रमोट किया है। उसके अलावा कितने स्पॉट है जम्मू के अंदर, कितने टूरिस्ट स्पॉट है, कितने प्रमोट कर पाए हैं? उन्होंने सिर्फ पैसा वेस्ट किया और घूमे हैं, फिरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीजी हम बात करते हैं, हमारे जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी, उसको लेके काफी दिनों से चर्चा, अभी भी चर्चा उस पर चल रही है, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा कि वो कह रहे हैं कि मुझे ऑफर आई थी 150 करोड़ रुपए की फाइलें क्लियर कर रही हैं। मैंने उनके एक मिनिस्टर और संघ के अधिकारी का भी जिक्र किया था। तो कल उन्होंने एक किसी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि मुझे संघ का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ऑफर नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल वो संघ का आदमी हो सकता है, लेकिन संघ से नहीं जुड़ा हुआ, संस्था का नाम नहीं लेना चाहिए था। ये बात उन्होंने कही। लेकिन यहाँ हमारे कुछ जो पोर्टल हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं? सत्यपाल मलिक ने यू टर्न ले लिया। यू टर्न कब लिया उन्होंने कब कहा कि मुझे ऑफर नहीं आई? उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा है, मुझे संघ का नाम नहीं लेना चाहिए था, इंडिविजुअल कहना चाहिए था मुझे। नाम तो उन्होंने फिर भी नहीं बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पे यू टर्न कहां से आया? कहां से ये कहा गया कि उनकी 150 की ऑफर खत्म होगी, वो झूठा था? देखिए, मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं कुछ पत्रकारों पे या मीडिया समूह पर, गोदी मीडिया जैसे बोलते हैं, लगता है यहाँ भी वो कुछ प्रकार का खेल कुछ लोग करने में लग गए हैं। वो किसी के लिए कवच बन के सामने आते हैं कि अगर कहीं एलिगेशन जा रहा है गंभीर रूप से, तो कवच के रूप में सवाल किया जाए। आपने ठीक कहा, सत्यपाल मलिक साहब ने अब तक जितने उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, किसी में उन्होंने नहीं कहा कि भाई मैंने वो गलत बात कही है। उनका कहने का भाव सिर्फ ये था कि मुझे संगठन के तौर पर आरएसएस का नाम नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास संघ का अधिकारी नहीं आया। वो यू टर्न होता अगर वो बात कहते। तो मैं समझता हूँ कम से कम शब्दावली को अगर चापलूसी बर्तन करनी है तो शब्दावली का ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। और हमारी स्टेट के अंदर वैसे ही बाहर में जाएं तो कश्मीर के जर्नलिज्म को लोग फिर एक महत्व देते हैं। जम्मू में भी अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो मैं समझता हूँ कि हम जो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी दी हम आप लोगों ने, उनके लिए जरूर दुश्वारियां खड़ी करने वाली बात है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।